बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अस्मा और वेलकम करती हूं आपको आपके चैनल कुकिंग विद अस्मा में। कैसे हैं माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे अल्लाह के हुक्म से। प्यारे बहन भाइयों, आज मैं आपके साथ जो तरीका शेयर करूंगी या जो वीडियो शेयर करूंगी, इससे आप मटर को साल भर के लिए महफूज कर सकते हैं। मटर खाने किसे पसंद नहीं होते, तो जिनको भी मटर पसंद है ये वीडियो उनके लिए है। आपने बस एक बार लेने हैं और इन्हें जिस तरीके से मैं बताऊंगी आपने इस तरीके से महफूज करके रख लेने हैं, फिर तो आपको कोई टेंशन ही नहीं होगी। जैसे कि फरवरी का एंड चल रहा है तो बहुत ही जल्दी मटर का सीज़न ख़त्म होने वाला है, तो उससे पहले आप इन्हें महफूज करके रख लें। और इस टाइम पर मटर की प्राइस भी बहुत ही कम है, तो जैसे ही सीज़न ख़त्म होगा या तो आपको मार्केट से मिलेंगे ही नहीं, अगर मिलेंगे भी तो बहुत ही महंगे मिलेंगे। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक करें और कुकिंग विद अस्मा को सब्सक्राइब करें। बगैर टाइम ज़ाया किए बिस्मिल्लाह पढ़कर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 1 किलो मटर ले लेंगे, जिनके हमें दाने निकाल देने हैं। इन्हें छीलकर इनसे दाने हमने अलग कर देने हैं। कुछ मटर के हमने दाने निकाल दिए हैं और कुछ मटर के दाने अभी रहते हैं जो हमें अभी निकालने हैं। कुछ मटर की स्किन जो होती है वो ख़राब होती है और कुछ मटर की बिल्कुल ठीक होती है। तो जो स्किन ख़राब वाले मटर होंगे वो तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो दाने होते हैं वो बिल्कुल ठीक होते हैं। तो आप जो दाने हैं वो ठीक हों वो डाल सकते हैं। जो ज़रा भी ख़राब दाना हो वो आपने नहीं डालना, क्योंकि ये आपने साल भर के लिए रखना है। तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सही मटर का ही इस्तेमाल करना है। तो आपने बिल्कुल ठीक वाले दाने ही डालने हैं, ख़राब वाले बिल्कुल भी नहीं लेने। इसी तरह से हमने तमाम मटरों को छीलकर दानों को अलग कर लेना है। तमाम मटरों को हमने छीलकर दानों को अलग कर दिया है और पानी को हमने चूल्हे पर रख दिया है बॉयल होने के लिए। और पानी को हमारे बॉयल आ रहा है। अब हम इस टाइम पर इसमें डाल देंगे नमक और चीनी। नमक हम 1 चाय का चम्मच डालेंगे और चीनी हम 1.5 खाने का चम्मच डालेंगे। मैं पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास पिंक सॉल्ट ना हो तो आपने लाहौरी नमक का इस्तेमाल करना है। इनमें से जो नमक आपके पास मौजूद हो वो नमक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और चम्मच चलाकर अच्छे से मिक्स कर देना है और नीचे से चूल्हा भी बंद कर देना है। अब तमाम मटर हम इसमें डाल देंगे और 3 मिनट के लिए पानी में रहने देंगे। चीनी का इस्तेमाल हमने इसीलिए किया है, चीनी मटर के कलर को ख़राब नहीं होने देगी और नमक का इस्तेमाल प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। अल्लाह ताला की ये बहुत ही अच्छी नेमत है जो हमारी चीज़ों को ख़राब होने से बचाती है। 3 मिनट के मुकम्मल होते ही हम तमाम मटरों को निकाल देंगे किसी स्ट्रेनर वगैरह पे, ताकि जो पानी निकल रहा है साथ में वो पानी स्ट्रेनर से निकल जाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाया करें, ताकि मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अब हमने तमाम मटरों को निकाल दिया है, पानी भी इनसे बिल्कुल निकल गया है, लेकिन ये अभी गर्म है और इन्हें हमें बिल्कुल खुश्क करना है, जिसके लिए हम इन्हें किसी कपड़े वगैरह पर डाल देंगे ताकि हमारे जल्दी से ठंडे भी हो जाएं और बिल्कुल खुश्क भी हो जाएं। तो मैंने कपड़े पर फैला दिए हैं, आप भी इस तरह से फैला दें और पंखे के नीचे रख दें, बहुत ही जल्दी खुश्क भी हो जाते हैं और ठंडे भी हो जाते हैं। अब हमारे तमाम मटर बिल्कुल ठंडे भी हो गए हैं और बिल्कुल खुश्क भी हो गए हैं। नमी बिल्कुल भी मौजूद नहीं होनी चाहिए, अगर नमी मौजूद होगी तो मटर ख़राब हो जाएंगे, इसीलिए इस चीज़ का बहुत ही ख्याल रखना है। अब इसमें 1 खाने का चम्मच कुकिंग ऑयल डाल देंगे। कुकिंग ऑयल डालने से ये आपस में चिपकेंगे नहीं, जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो आपस में नहीं चिपकेंगे, इसीलिए कुकिंग ऑयल लगाना ज़रूरी है। तो आप भी लगा कर ही रखें और अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब आपने कोई भी ज़िप लॉक बैग ले लेना है। मेरे पास 2 मौजूद हैं, इस वक्त मैं आपको दिखा रही हूँ। आपके पास जो मौजूद हो आप वो वाला ले सकते हैं। एक मेरे पास बड़े साइज़ का है और एक छोटे साइज़ का है। मेरे मटर के हिसाब से छोटे साइज़ का सही रहेगा, इसीलिए मैं छोटे वाले में डालकर रख दूँगी। तमाम मटरों को डाल देंगे और फिर अच्छे से ज़िप को बंद कर देंगे। ये ज़िप लॉक बैग आपको कराची बोल्टन मार्केट से भी मिल जाएंगे या फिर स्टेशनरी शॉप से भी मिल जाते हैं और ऑनलाइन भी मिल जाते हैं दराज वगैरह से, तो आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। अब ज़िप को अच्छे से बंद कर देंगे। तमाम मटर हमने इसमें डाल दिए हैं।
अब आपने इन्हें उठाकर फ्रीज़र में रख देना है ताकि ये अच्छे से जम जाएं। और इंशाल्लाह इन्हें साल भर कुछ नहीं होगा, आप इन्हें आराम से निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस वक्त आपने बनाने हो आपने 10-15 मिनट पहले निकाल लेने हैं और फिर ये आराम से बन जाते हैं, बल्कि ये बहुत ही जल्दी गल भी जाते हैं। फ्रोज़न मटर जो होते हैं बहुत ही जल्दी गल जाते हैं, बनाने में भी बिल्कुल मुश्किल नहीं होती। तो अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपने वालिदैन का ख्याल रखें और मुझे भी दुआओं में याद रखें। मेरे साथ इसी तरह जुड़े रहें। चलें इजाज़त दें, चलती हूँ, फिर मिलूँगी इंशाअल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।